तो लुकिज्म सीजन 2 के एपिसोड नंबर 17 में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं लुकिज्म मानवा का चैप्टर नंबर 45 पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उन वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था यह हेमिन मीरा के ऊपर बैठकर उसे टॉर्चर कर रहा होता है, लेकिन तब भी पीछे से वेयर हाउस का दरवाजा खुलता है जहाँ में जैक नजर आता है। अब आगे तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम जैक को देखते हैं जो मीरा को इस हालत में देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यह एकदम से हेमिन के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है। यह हेमिन जैक को ऐसे आते समझ जाता है कि जैक कोई नॉर्मल फाइटर नहीं है। यह हेमिन जैक से पूछता है क्या तुम अकेले आए हो, लेकिन तब भी जैक यह हेमिन के ऊपर बिना सोचे समझे अटैक कर देता है, जो जैक की काफी बड़ी गलती थी क्योंकि यह हेमिन अपने एक लो किक से ही जैक का पूरा बैलेंस बिगाड़ देता है, जिसे देख जैक भी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचने लगता है क्या एक लो किक, अरे नहीं इसने तो मेरी कमजोरी को पकड़ लिया। तो यहाँ हमें बताया जाता है कि जो एक बॉक्सर है वो अपना सारा वेट अपने फ्रंट फुट पर रखता है, इसलिए जब कोई उसके पैरों पे अटैक करता है तो उसको उस अटैक से काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। लाइक जैसे यह जैक के साथ हुआ, हम देखते क्या हेमिन जैक को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और अपने थाइस से यह जैक के ऊपर अटैक करने लगता है। यह जैक भी समझ जाता है कि हेमिन मुथाई नाम की टेक्निक का यूज कर रहा है, इसलिए जैक अपने मन में सोचने लगता है अरे नहीं मैं तो यहाँ फंस चुका हूँ, मैंने अपना डिस्टेंस भी गवा दिया, अब शायद मुझे किसी अलग ही तरह की बॉक्सिंग का यूज करना पड़ेगा। हम देखते कि यह जैक अपने उसी पोजीशन में हेमन के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है और अपने पंच से हेमन के ऊपर अटैक कर ही रहा होता है कि तब भी हेमिन यह जैक के पंच को देख लेता है और एकदम से जैक की पूरी बॉडी को पलट देता है और कहता है ना बेटे इतनी आसानी से तो नहीं। हम देखते कि यह जैक हेमिन को मारने की कई नाकामयाब कोशिश करता है, लेकिन उसका असर हेमिन के ऊपर कुछ भी नहीं होता। या हम देखते कि जैक फिर से हेमिन के ऊपर अपने पंच से अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन तब भी हेमिन अपने दोनों हाथों से यह जैक का सर नीचे दबाने लगता है। यह जैक अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर कैसे स्किल का यूज कर रहा है। यह जैक अपने मन में कहता है पता नहीं मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा और ना मैं अपने डिस्टेंस का फायदा उठा पा रहा हूँ। जैक ये सब सोच ही रहा होता है कि तब भी हेमिन यह जैक से कहता है तो अच्छा तुम अपने सर को बचा रहे हो। तब भी हेमिन अपने थाइस की मदद से जैक के ऊपर अटैक करता है, जिस अटैक से जैक की कुछ पसलियां भी टूट जाती है। यहाँ पे जैक को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी हेमिन यह जैक से कहता है तुम्हारी पसलियां अब जरा इसे संभालो। यह जैक अपने दोनों हाथों से उस जगह को प्रोटेक्ट कर रहा होता है जिस जगह पे हेमन ने अटैक किया था, लेकिन तब भी हेमन यह जैक से कहता है लेकिन तुम्हारा फेस। और तब भी हेमन यह जैक के ऊपर अटैक करते करते ही अपने अटैक की डायरेक्शन बदल देता है और एकदम से जैक के फेस के ऊपर अपनी थाई मारता है, जिससे जैक के मुंह से खून निकलने लगता है। और यह जैक को ऐसा देख मीरा जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है जैक। या मीरा अपने मन में सोचने लगती है कि मेरे पैर खड़े होने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं यह जैक की मदद करना चाहती हूँ, क्या कोई है जो हमारी यहाँ पे मदद कर सकता है। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ डैनियल अपने सारे दोस्तों के साथ मीरा और जैक को ढूंढ रहे होती है। यह युंडे इन सबसे कहता है कि मैं जानता हूँ जैक मीरा के साथ ही होगा और वो दोनों एकदम सुरक्षित ही होंगे, लेकिन काश वो दोनों जल्दी वापस आ जाए। तभी डैनियल युंडे की बात सुन के अपने मन में सोचने लगता है हाँ तुम सच कह रहे हो, काश ऐसा ही हो, वो दोनों सेफ ही हो। तभी डैनियल अपने मन में कहता है लेकिन ये जगह सच में काफी ज्यादा बड़ी है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जैक नजर आता है। यह जैक की हालत सच में काफी ज्यादा बुरी थी। हम यह जैक को खून से पूरा भरा हुआ दिखती है। तभी हेमिन यह जैक से कहने लगता है तुम्हारे दोनों हाथ और पसलियां पूरी टूट चुकी है, लेकिन फिर भी तुम खड़े हो। हाँ तुम एक बॉक्सर हो ना, लेकिन तुम्हारे दोनों हाथ तो टूट चुके हैं, अब तुम क्या करोगे। यह हेमिन जैक से ये भी कहता है चिंता मत करो, मैं इसे काफी जल्दी खत्म कर दूंगा। यह जैक अभी भी अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे काफी दर्द हो रहा है, लेकिन मैं अभी इस हालत में हार नहीं मानना चाहता, लेकिन मेरा शरीर सच में काफी ज्यादा डाउन फील कर रहा है। लेकिन मैंने अगर अभी इस हालत में हार मान ली तो पता नहीं मीरा के साथ क्या होगा। यह जैक को अभी भी मीरा की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। तभी हेमिन यह जैक से कहता है ये सब खत्म करने के लिए एक लो किक कैसी रहेगी। तो भाई यह जैक की हालत इतनी ज्यादा बुरी थी, अगर हेमिन यह जैक को एक लो किक भी मार देता तो जैक का खेल यही पे खत्म हो जाता। यह हेमिन जैक के ऊपर अपनी लो किक से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी कोई पीछे से हेमिन की किक को पकड़ लेता है और हेमिन को पकड़ने वाला और कोई नहीं खुद हमारा मोटा वाला इंस्ट्रक्टर होता है। यह हेमिन इस मोटे को देख के काफी ज्यादा शौक हो जाता है और अपने मन में कहता है क्या, लेकिन ये तो हलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन तब भी हेमिन इस मोटे वाले इंस्ट्रक्टर के साइड में दिखता है, जब हेमिन को रियलाइज होता है कि इंस्ट्रक्टर यह घिसटते घिसटते आया था। यह हेमिन ये सब अपने मन में सोच ही रहा होता है कि तब भी पीछे से जैक को काफी अच्छा मौका मिल जाता है। यह जैक अपने पंच से हेमिन के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है। तब भी हेमिन जब पीछे पलट के दिखता है वो अपने मन में सोचने लगता है लेकिन इसका हाथ तो टूट गया था ना। यह जैक हेमिन के ऊपर अटैक कर ही रहा होता
है तभी हेमिन अपने मन में कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं इसका पंच खा लेता हूँ और इसका पंच खाने के बाद मैं इसे खत्म कर दूंगा। यह जैक हेमिन के ऊपर काफी जबरदस्त अपना पंच मारता है जिससे हेमिन के शकल का पूरा नक्शा ही बिगड़ जाता है। तभी हेमिन अपने मन में कहता है चलो अब मैं इसे खत्म कर दूंगा। लेकिन जैक यहाँ भी रुकने का नाम नहीं लेता, वो अपने दूसरे हाथ से हेमिन के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है। यह हेमिन काफी हैरान रह के जैक से कहता है हे रुक जाओ, ये कैसे हो सकता है, आखिर तुम्हारे दोनों हाथ तो टूट गए थे ना। यह जैक हेमिन की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और यह हेमिन को काफी बेरहमी से मारने लगता है। उसके बाद हम देखते कि डैनियल भी बाकी पुलिस वालों के साथ इस वेयर हाउस में पहुंच जाता है और ये सारे लोग जब जैक को इस हालत में देखती है इन सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। इसके बाद यह डैनियल का वॉइस ओवर आता है। यह डैनियल कहता है कि जब हम सब वहाँ पे पहुंचे वह जैक एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो लगातार अपने दोनों टूटे हाथों से हेमिन को बस मारते जा रहा था जैसे जैक को किसी बात की निराशा हो। हम यह मीरा को भी देखती है जो पीछे से जैक को पकड़ लेती है और जैक से कहती है जैक चलो अब रुक जाओ, सब कुछ खत्म हो चुका है। उसके बाद जो पुलिस है वो यह हेमन को गिरफ्तार करके ले जा रही होती है। तभी सारे स्टूडेंट या हेमन को इस हालत में देख के अपने मन में सोच रही होती है क्या सच में मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये काम इस इंसान ने किया है। तभी कुछ स्टूडेंट ये भी कहती है अरे ये तो इतना हैंडसम है, आखिर इसे ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई। फिर उसके बाद हेमिन इधर मीरा की ओर काफी अजीब नजरों से देखने लगता है और यह मीरा हेमिन को देख के काफी ज्यादा घबरा जाती है। फिर उसके बाद हम हमारे मोटे वाले इंस्ट्रक्टर को भी देखती है जहाँ कुछ लोग उसे स्ट्रक्चर पे लेटा के एम्बुलेंस में ले जा रहे होती है। यह हॉबिन अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने उन सबको बचा ही लिया। या कुछ स्टूडेंट हॉबिन को देख के हॉबिन का मजाक उड़ाने लगती है और कहती है जरा इसे देखो, इसने उन सबको बचाया है। तभी उसका दोस्त उससे पूछता है क्या सच में, जरा इसे देखो, मुझे तो यही क्रिमिनल लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस इसे ही अपने साथ ले जा रही है या ये दोनों बच्चे हॉबिन का मजाक उड़ा रही होती है। तभी इनकी बातें वह जैक सुन लेता है। फिर जैक एकदम गुस्से में इन दोनों स्टूडेंट की तरफ देखने लगता है और कहता है जरा फिर से कहना। ये दोनों बच्चे जैक को इतना गुस्से में देख काफी ज्यादा घबरा जाती है और वह हॉबिन से माफी मांगने लगती है। तभी जैक इन दोनों स्टूडेंट से कहता है तुम अपना मुंह सोच समझ के खोला करो। फिर जैक इधर हॉबिन की तरफ दिखता है और अपना सर नीचे करके हॉबिन को रिस्पेक्ट देने लगता है। हॉबिन भी जैक को ऐसा करते देख काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तब भी वहाँ पे मीरा आ जाती है। या मीरा जैक से पूछती है हे जैक क्या तुम सच में ठीक हो। तभी जैक कहता है हाँ मीरा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों के साथ में ही रहना। फिर यह मीरा जैक से फिर से पूछती है सच में ना जैक, तुम सच में ठीक हो ना। फिर यह जैक कहता है अरे हाँ तुम चिंता मत करो, मैं सच में ठीक हूँ। फिर उसके बाद हमारे डैनियल का वॉइस ओवर आता है जब डैनियल कहता है कि जैक को हेमिन के साथ फाइट करने के कारण अस्पताल में 2 महीने भर्ती रहना पड़ा। फिर उसके बाद यह हॉस्पिटल में हम जैक को देखती है या जैक के पास खुद मीरा भी मौजूद जो उसे एप्पल छिल के खिला रही थी। या मीरा जैक से कहती है हे जैक तुम्हें उस टाइम पे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था लेकिन फिर भी तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे जैसे तुम्हें कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। सच में जैक तुम कभी नहीं बदल सकते। लेकिन अंदर ही अंदर यह मीरा भी राहत की सांस ले रही थी क्योंकि उस सिचुएशन में अगर यह जैक नहीं रहता तो मीरा की हालत सच में काफी ज्यादा बुरी हो जाती। इसलिए यह मीरा जैक को थैंक्स कहती है और यह जैक भी मीरा की बातें सुन के थोड़ा ब्लश करने लगता है। उसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेमिन जेल में पहुंचता है और वहाँ बैठे कुछ कैदियों से अपना परिचय देता है। जहाँ हेमिन कहता है कि मेरा नाम हेमिन है और मैं एक रेपिस्ट हूँ जो एक रेप के केस में आया है और ये मेरा दूसरा केस है। यह हेमिन अपने मन में सोचने लगता है आखिर इन सबका बॉस कौन है। जहाँ तक मुझे पता है कि इस जगह के बॉस ज्यादातर गैंगस्टर ही होती है। तभी हेमिन को पीछे कोने में एक लड़का नजर आता है। हेमिन उसके तरफ देखता है और अपने मन में सोचने लगता है क्या ये इन सब का बॉस है, लेकिन ये दिखने में तो काफी ज्यादा कमजोर लग रहा है, मुझे लगता है मैं यहाँ की लीडरशिप ले सकता हूँ। तभी हेमिन उस इंसान से कहता है हे सुनो, क्या तुमने मेरा परिचय नहीं सुना, क्या तुम्हें एक चाकू भी चलाना आता है। तभी वो इंसान यह हेमिन से कहता है कि मुझे तुम जैसे हैंडसम लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं जो लड़कियों के आजू बाजू घूमते रहती है और मुझे तुम जैसे लोगों से घिन आती है। और हमें पता चलता है कि वो इंसान और कोई नहीं खुद गंगम लैंडलॉर्ड होता है। यह गंगम लैंडलॉर्ड काफी गुस्से में हेमिन के पास आता है और हेमिन से कहता है कि सुनो, मेरी एक हाई स्कूल में वाइफ है और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। यह लैंडलॉर्ड की बातें सुन के हेमिन काफी ज्यादा घबरा जाता है और यह लैंडलॉर्ड हेमिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। यह हमारा हेमिन जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है ये जरा इस पागल को कोई संभालो। और इसी के साथ ये चैप्टर और ये एपिसोड ये एंड हो जाता है। तो ये था लुकिज्म सीजन 2 का एपिसोड नंबर 17। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, उसी के साथ आらあら、さようなら。